सम्मितानि पदा मम। हमारे पैरों से आप 3 पैर धरती नाप के दे दीजिए। तीन पैर धरती हुआ भी हमारे चरणों से नाप करके बोलो राम राम। अरे बातें तो बड़ी ज्ञान की कड़ी, परंतु काम बड़ा थर्ड क्लास का कर दिया। अपने पैरों से वैसे ही छोटे, क्या धरती आएगी। राजा बलि बोला महाराज आपने क्या कह दिया, सब सुन रहे हैं। आप तो 300 बीघा 3000 बीघा 3 करोड़ बीघा मांगते, मैं देता। बामन जी बोले कि जरा इसी को दे के देख लो भैया। आगे फिर कहते हैं कि चना की भाजी और जजमान को धीरे धीरे खोंट के ही खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बार भी आपने मूड लिया सो जजमान कहेगा अब बुलाए सो बुलाए, आगे बुलाए, आगे बुलाए सो नाम दुआई, वो तो सुगंध खा लेगा। अरे भैया चना यदि उपाट लिया तो सब चला गया, खोंट खोंट के खाओगे भाजी तो भाजी भी मिलेगी और चना भी होगा। या दे लो पहले। अच्छा बोले महाराज दिया। राजा बलि बोला, बामन जी बोले झूठी बात, हम ब्राह्मण संतों का संकल्प होता, पहले संकल्प करो कि तुमने दिया। जो संकल्प की बात सुनी और जा छोड़ा को संकल्प कैसे आए। शुक्राचार्य जी बगल में ही थे। या को मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए संकल्प की बात नहीं आती है, ये छोड़ा ना है। जो ध्यान किया शुक्राचार्य जी ने, आहा सामने तस्वीर आ गई। बोले एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां आर्य साधक। शुक्राचार्य जी दौड़ के आए। राजा बलि सुन, ओ चेला इतनुआ गुरु जी आएंगे। वो क्या कर रहा है तू? बोले गुरु जी दान दे रहा हूं। बोले कोई दान नहीं, ये दान लेने वाला दानव है, सब ले जाएगा। मना कर दे, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो कश्यप अदिति का बेटा बन करके श्री नारायण आए हैं, अव्यय, सब चला जाएगा। बोले गुरु जी मैंने तो कह दिया कि दूंगा, झूठ कैसे बोलूं? अरे बोले ना झूठ बोल दे। बोले गुरु जी मैंने तो कह दिया सो कह दिया, अब झूठ नहीं बोलूंगा। धर्म धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म आइए सभी लोग। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म आगम निगम पुराण बखाना। आइए धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। गुरुदेव मैंने तो कह दिया, सुख कह दिया, दूंगा मैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख भैया धन के 5 विभाग करना चाहिए, संपूर्ण दान देना कोई अच्छी बात नहीं, और तूने कह दिया तो 7 जगह झूठ बोलने में कोई पाप भी नहीं लगता है। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। घरवाली से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। माताएं बात को सुन करके थोड़ी रुष्ट हो जाती हैं। ये वैसे ही तो घर में गड़बड़, ये व्यासी क्या बताते हैं। ध्यान से सुनना दोनों लोग, मतलब की बात बड़े जल्दी लोग पकड़ लेते हैं। बोले देखो भागवत में लिखा है, व्यासी कह रहे हैं, अब घर में चकाचक झूठ बोलेंगे। बोलो राधे राधे। बात को समझिए आप। स्त्री से हास परिहास में, व्यापार में, गौ ब्राह्मण की रक्षा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। विवाह शादी में झूठ बोलना चाहिए, ठीक है, पर भैया कौन किससे कह रहा है ये तो देख लो। ये असुरपति बलि से असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, हमारी बात नहीं है ये, इसलिए हमको तो सत्य बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना, तो लोग बात को समझेंगे नहीं। बिना समझे ही रट लिया।
एक गुरुजी चेलाओं को पढ़ा रहे थे, बेटा मातृवत परदारेसु परदारेसु मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत आत्मोत्सर्गभूतेषु या पश्यति स पंडिता। पंडित कौन है बेटा? बोले गुरुजी आप ही बता दो। बोले जो पढ़ाई स्त्री को मां समझे, पढ़ाए धन को मिट्टी का ढेला। एक चेला खड़ा होकर के बोला, गुरुजी थोड़ा सा पीछे चलिए। क्या कहा आपने? बोले पर स्त्री माता होती है मैया। अच्छा गुरुजी मेरा विवाह हो गया है तो वो पर स्त्री आपकी कौन भाई? मेरा विवाह, मैं ग्रस्त हूं। वो चेला ग्रस्त था। गुरुजी वो आपकी कौन लगी? क्योंकि मेरी घरवाली है। गुरुजी चुप। गुरुजी आपने कहा ना पर स्त्री है, वो मां है, तो मेरी घरवाली आपकी मां भाई क्या नहीं भाई? गुरुजी बोले मतलब? बोले गुरुजी जब मेरी घरवाली आपकी मां हुई तो आपका मैं कौन हुआ फिर? उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। गुरुजी चुप। चेला बोला, गुरुजी मैं आपका पिता हुआ कि नहीं हुआ? और पिताजी से ही पैर दबाते रहे, पिताजी से ही वस्त्र धुलवाते रहे, पिताजी से ही झाड़ू लगवाते रहे, पिताजी से काम करवाते रहे। गुरुजी ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का न्याय है? गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी बोले, भैया काक पढ़ाए पिंजरा पड़ गए चारों वेद, और जब सुध आई कुटुंब की आगे बोलो राधे राधे। तो लोग अर्थ का अनर्थ बड़े जल्दी निकालते हैं, इसलिए समझिए कथा के भाव को, इसका तात्पर्य क्या है। इसलिए गुरुदेव मैंने तो कह दिया, मैंने तो दे दिया, झूठ नहीं बोलूंगा। बामन जी बोले 2 घंटे से घुसर फुसर कर रहे हो, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो भैया राजा? बोले हाँ सरकार आ गया। संकल्प करिए। अन्य पुराण में लिखा है गुरुजी गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए, जल नहीं निकल रहा था। बामन जी बोले भैया बली ये कहाँ का गंगा सागर लाया, जंग खाया हुआ? बोले सरकार एकदम नया है पर जल नहीं निकल रहा है, ये क्या बात है? भगवान बोले हम जानते हैं सब, चिंता न करो। गुरुजी पीछा छोड़ नहीं रहे। अच्छा गुरुजी इसलिए चिपके थे कि चेला यदि कंगाल तो गुरुजी तो पहले ही कंगाल है, और चेला यदि चकाचक तो गुरुजी की भी चकाचक। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मणों के समान, गुरुदेव के समान दयालु कौन होगा? ब्राह्मण बरहमेश दुआ करता है कि मेरे यजमान के यहां मंगल हो, खूब उन्नति करे। डॉक्टर मंगल करता है कि बीमार पड़े तो मेरे यहां आएगा। वकील सोचता है कि केस लग जाए तो मेरे यहां आएगा। सभी को देखिए आप। भले एक ब्राह्मण ऐसा होता है कि मेरे यजमान के यहां मंगल, कब बच्चा पैदा हो तो हम पूजन करने के लिए जाएंगे, कब विवाह आए, कब अच्छा कार्य आए तो इसके यहां करने के लिए हम जाएंगे। ऐसे दयालु ब्राह्मण होते हैं। बोलो राधे राधे। गंगा सागर की टोटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी। भगवान ने एक तिनका लिया, कुसका जोर डाला, आंख लगी थी सो गोविंदाय नमो नमः। अच्छा बोलो आप बताओ कितनी आंखें होती हैं अपने? 2 आंखें होती हैं ना? हाँ देखो बच्चे कह रहे हैं 2 आंखें। पर आंखें कितनी है? 4। 2 आंखें तो होती हैं दुनिया को देखने के लिए, 2 आंखें होती हैं दुनिया वाले को देखने के लिए। अपन कहते हैं ना तेरी दोनों फूट गई, ये की भी फूट गई का। इसलिए ओ घोड़ाय बिमल बिलोचन ही, ये 2 हृदय के नेत्र हैं अंदर के। बाबा तुलसी जी ने कितना बढ़िया लिखा है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इसलिए काक वसुंड जी कहते हैं हे गरुण जी हमारे हृदय में 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग। गुरु जी को ज्ञान तो हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, वैराग नहीं हो रहा, चेला की संपत्ति से चिपके हैं। इसलिए वैराग रूपी नेत्र को फोड़ दिया, ज्ञान रूपी नेत्र को छोड़ दिया। यही इस कथा का तात्पर्य है।
अलग गुरु जी खड़े हो गए। भगवान ने विशाल रूप धारण करके एक पैर से धरती सहित नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पैर से संपूर्ण भू व स्वाहा महा जन तप सत्यम नाप लिया। और भगवान ने कहा कि अब बता तीसरे पैर का क्या होगा। द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पया। तीसरे पैर का संकल्प पूरा नहीं करोगे नरक जाओगे, जो कहा वो देना पड़ेगा। राजा बलि को बांध के नीचे भगवान ने डाल दिया। बलि ने कहा कि प्रभु दाता बड़ा की दान? बोले बड़ा तो दाता होता है, तो मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, तीसरा पैर मेरे ऊपर रख दो। भगवान गदगद हो गए और प्रहलाद जी ने आकर के सुंदर भगवान का स्तवन किया। गुरु जी को आकर के ये राज्य दिया सब पूरा, गुरु जी ने इंद्र को दे दिया। और इसके बाद में भगवान बलि के यहाँ गए, नीचे बामन बन के रहे, लक्ष्मी जी बहन बन करके गई, राखी बांधी बलि की कलाई पर और भगवान को दक्षिणा के रूप में लेकर के आई।